नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों यूपी त्रिपुरा से एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। कौन इसे अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, कब से कब तक फॉर्म चलेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगा। ये पुस्तक है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की प्रैक्टिस सेट की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको नए एग्जाम पैटर्न के आधार पर जो 100 क्वेश्चन वाला है और अलग अलग यहाँ पे पार्ट को मिला करके बनाया गया है। इसमें 2100 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें आपको डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। आंसर की तो मिलेगी ही, आंसर की के साथ साथ इसका जो अच्छा पार्ट ये है कि इसमें जो भी आपको ऑप्शन दिखाई देंगे उसमें डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं लिया और लेना चाहते हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं और इसकी संपूर्ण स्टडी गाइड भी आती है। इसके अलावा ग्राम समाज विकास की पुस्तक भी है, इसके अलावा यूपी स्पेशल की है और सामान्य हिंदी के भी है और सामान्य ज्ञान एवं जानकारी यानी यूपी जीके की भी है। इसे आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जियो मार्ट, मीशो से भी ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नोटिफिकेशन पे। तो ये है नोटिफिकेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 16 मार्च 2026 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए 15 अप्रैल से इस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि 15 तारीख से आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और फाइनल इसका जो फीस सबमिट करने का है वो है 5 मई 2026, यानी कि समय ज़्यादा नहीं दिया गया है। 15 दिन उधर और 5 दिन इधर, यानी 20 दिन इसके फॉर्म को भरने के लिए समय दिया जा रहा है। और ये किससे अप्लाई होगा? पेड 2025 वाले फॉर्म से अप्लाई होगा। ठीक है, चलते हैं। और इसे कौन अप्लाई कर सकता है? शून्य या उससे कम को छोड़ के उसके आगे जो भी नंबर पाए हुए हैं सभी कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं सीधे। पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। EWS का थोड़ा सा देख लीजिए कि EWS कब का होना चाहिए। यहाँ पर 1 अप्रैल 2026 से 5 मई 2026 के बीच का होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, EWS वालों कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद हम चलते हैं और नीचे फीस तो वही लगना है, 25 रुपये ही सभी के लिए, 25 रुपीज़ इसमें है। ठीक, और आगे चलते हैं। पदों का विवरण यहाँ पर देख सकते हैं। पद क्या है? पद का नाम है लघु, ये विभाग का नाम है लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश। पद का नाम क्या है? सहायक बोरी टेक्नीशियन। ठीक है, यानी कि असिस्टेंट बोरी टेक्नीशियन, ये पोस्ट का नाम है। लेवल 2 की वैकेंसी वेतनमान की नौकरी है। इसमें न्यूनतम 19,009 से शुरू होगा और अधिकतम 63,200 तक है। ठीक है, जनरल की बात करें तो यहाँ पर 163 वैकेंसी है और वहीं पर SC की 82 है और ST की बात करें 10 है, OBC की 107 है और EWS की 40 है और कुल मिला के 402 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर स्थायी लिखा हुआ है। इससे पहले वैकेंसी जो आई थी उसमें अस्थायी शो हो रहा था। ठीक है, और चलते हैं यहाँ पर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भी 8 पद हैं और यहाँ पर बधिर और श्रवण शक्ति में हिरास यानी कि HS वालों की 8 पद है और एक्स सर्विसमैन की 20 है, महिला की 80 है और स्क्वैश खिलाड़ी की 8 टोटल इसमें पोस्टें दी गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। इसमें क्या मांगा गया है? क्वालिफिकेशन। ठीक, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है? उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्राविधिक सेवा नियमावली 1993 के तहत क्या मांगा गया है? सबसे पहले नंबर पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल, यानी कि आपको 10th पास होना जरूरी है। ठीक, दूसरा क्या है? राजकीय प्राविधिक केंद्र या राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र लाल डिग्गी पार्क गोरखपुर द्वारा दिया गया नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। या फिर यहाँ पर अथवा में है निम्नलिखित किसी व्यवसाय में सेवा योजना एवं प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा न्यूनतम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा दिया गया 3 वर्ष का राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। ठीक, वो मशीनिस्ट में हो या फिटर में हो या वायरमैन में हो या टर्नर में। ठीक है, इसमें वो अप्लाई कर सकता है। ठीक,
फिर नोट दिया गया है, राजकीय प्रावधिक केंद्र या राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र लाल डिग्गी पार्क गोरखपुर द्वारा दिया गया नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र के रूप में निम्नलिखित द्वारा नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में दिया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र BKT लखनऊ द्वारा दिए गए नलकूप मैकेनिक प्रमाण पत्र, यानी इसके द्वारा भी अगर दिया गया है तो भी मान्य हो जाएगा, और आपका इसके द्वारा दिया गया है तो भी मान्य होगा। ठीक है, अधिमानी अहर्ता भी यहाँ पर दी गई है कुछ। उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्राविधिक सेवा नियमावली 1993 यथा संशोधित क्या दिया गया है, प्रादेशिक सेवा न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, वही सब में रहता है, और NCC का भी प्रमाण पत्र हो। ठीक है, एज की बात करते हैं। बोरिंग टेक्नीशियन के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि भर्ती ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाए 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, यानी कि 1 जुलाई तक आपकी 18 साल कम से कम होनी चाहिए, और मैक्सिमम 40 साल, यानी कि 18 से 40 होना चाहिए, और 1 जुलाई 2026 से माना गया है। ठीक, उसके बाद चयन का आधार यहाँ पर है, आपका लिखित परीक्षा होगा, 100 प्रश्न इसमें होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव आपकी वही है 1/4। सबसे पहला क्या है, भाग 1 आधार सुरक्षा परिचय 10 नंबर का रहेगा। उसके बाद विद्युत की मौलिक अवधारणाएं 5 नंबर, इंजीनियरिंग धातु 5 नंबर, इकाई प्रणाली 5 नंबर, पदार्थ विज्ञान 5 नंबर, द्रव्यमान भार तथा घनत्व 5 नंबर, चाल एवं वेग 5 नंबर, कार्य शक्ति ऊर्जा उष्मा तापमान बल 5 नंबर, ताप मापनी उपकरण 5 नंबर, और चक्रीय गति 5 नंबर। ठीक, उसके बाद अपना ये 35 नंबर तो रहता ही है, ये तो आजकल हर एग्जाम में फिक्स ही कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप जरूर तैयार कर लीजिए। कंप्यूटर ऑलरेडी हम पढ़ा ही रहे हैं, और यूपी स्पेशल पर भी हम कुछ ही दिनों में वीडियो लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो 35 नंबर तो ये हम करा ही देंगे, बाकी ऊपर वाला आप लोग इसके पहले हाई स्कूल या ITI में पढ़े ही होंगे। ठीक है, फिर ये है आपका डिटेल सिलेबस, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर वाला पार्ट है, ये सभी में सेम रहता है, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं हो रहा है, सभी में सेम है। इसके अलावा यूपी स्पेशल है। ठीक है, उसके बाद ये सिलेबस इंग्लिश में भी दिया गया है। ठीक, तो उसके बाद सारी चीज़ें वैसे ही रहती हैं, इसमें कुछ खास चेंज नहीं है। EWS हमने बता ही दिया है। बाकी अगर आपका और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।